जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड का सहायक वन संरक्षक के लिए पेपर होना है, तो इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं। इनके अंतर्गत में इस सीरीज़ के अंतर्गत में मैं जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनमें अपडेट है। ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं फर्स्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे क्या दिया है, बाद में मैं डायरेक्ट आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप समझ जाना। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, पहला सिलेबस भी मैं आज प्रोवाइड करूंगा, इसमें कृषि एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है, ठीक है, पर सब्जेक्ट का अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। जिनका ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जिसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कोई दो विषय जिसमें प्रत्येक विषय के 200 अंक हैं। पहला है कृषि, दूसरा है वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इनका सबका मैं अलग से सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत है, वाणिज्य, भू विज्ञान और उद्यान विभाग, गणित और भौतिकी और सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। लगभग कम से कम 20-22 सब्जेक्ट बन जाते हैं यहाँ पर अपडेट होकर। तो इतने वीडियो इसके सिलेबसों के अलग अलग सब्जेक्टों का बनेगा। ठीक है, प्रत्येक वैकल्पिक विषय जो 200 अंक का है का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न में 2 भाग होंगे, 2 पार्टों में होगा, और प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। जैसे प्रत्येक वैकल्पिक विषय 200 अंक का होगा, 200 मार्क्स का होना है, और का एक प्रश्न पत्र होगा जिसका अवधि 3 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, ए और बी करके 2 पार्ट में बटा होगा, जिनमें एक भाग के अंतर्गत पे 4 प्रश्न होंगे, और अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, और जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 2 भाग होंगे, जिसके प्रत्येक भाग में क्या होंगे, 4 प्रश्न होंगे। पार्ट ए में भी 4 होंगे और पार्ट बी में भी 4 होंगे। इसके कहने का मतलब है जिसके प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अभ्यर्थी को क्या करना होगा, इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 का आंसर आपको देना होगा, और प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग से न्यूनतम 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग से न्यूनतम 2 प्रश्नों से प्रत्येक भाग से। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टोटल क्या है, पार्ट ए के अंतर्गत पर 4 क्वेश्चन है और पार्ट बी के अंतर्गत पर 4 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है यहाँ पर होगी। अब ऐसा नहीं कि हम पार्ट ए से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर दिए, और पार्ट बी से हम मानो पार्ट ए से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और पार्ट बी से हमने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जो भी जिस पार्ट से भी करोगे तो उस पार्ट में से 2 क्वेश्चन तो आपको करने होंगे। जैसे पार्ट ए से आप क्या करोगे कि 3 क्वेश्चन आप करेंगे और पार्ट बी से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा, या पार्ट बी से अगर आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो पार्ट ए से आपको 2 क्वेश्चन है सॉल्व करनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 पार्ट बी से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करें और पार्ट ए से आप 1 क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। एक पार्ट से 2 क्वेश्चनों को आपको टच करते हुए ले चलना है। प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग से न्यूनतम 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ये चीज बेसिक सी चीजें, ध्यान से सुनो आप। प्रत्येक विषय का स्तर एवं पाठ्यक्रम सामान्यतः विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा के समान हो गया। अभ्यर्थी को उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं 2 का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं 2 का चयन करना होगा। 2 का आपको चयन करना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। वैकल्पिक किन्हीं 2 का चयन आपको करना है, किंतु निम्नलिखित विषयों के एक साथ चयन की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर जो ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, किंतु निम्नलिखित विषयों के एक साथ चयन की अनुमति नहीं है। 2 सब्जेक्टों का आपको इनमें से चयन करना है, जो ऑप्शनल यहाँ पे इसके अंतर्गत पर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट क्या कहा गया है कि कृषि अभियांत्रिकी, पशु चिकित्सा और विज्ञान, फिर उसके बाद में पी है रसायन विज्ञान एवं रसायन अभियांत्रिकी। ऐसे आपको चयन नहीं करनी। जैसे कृषि हो गया तो कृषि के साथ में कृषि अभियांत्रिकी, अगर आपने कृषि अभियांत्रिकी ले लिया तो उसके साथ में पशु चिकित्सा है, कृषि के साथ में पशु चिकित्सा विज्ञान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग सब्जेक्ट होगा। जैसे कृषि के साथ में आप रसायन विज्ञान ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, रसायन विज्ञान के साथ में आप रसायन अभियांत्रिकी सिलेक्ट नहीं करेंगे, और कंप्यूटर अनुप्रयोग के साथ में कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर अभियांत्रिकी, ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में विद्युत अभियांत्रिकी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, और उसके बाद में गणित एवं सांख्यिकी। गणित के साथ में सांख्यिकी नहीं होना चाहिए। जैसे आप गणित के साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स जो कहा होगा, तो ऐसे आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। 2 सब्जेक्टों को लेके हुए आपको चलना है। ठीक है,
पर पेपर 200 नंबर का होगा। ऑप्शनल सब्जेक्टों को आपने समझ लिया है कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। पहले वीडियो के अंतर्गत में हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत पे वही दिया है, इंग्लिश में दिया गया कि एग्रीकल्चर का हम सिलेबस देख लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक क्या दिया गया है, पहला वाला पढ़ते हुए ले चलेंगे, जिसमें बात कही गई है पारिस्थितिकी विज्ञान और मानव के लिए इसकी प्रासंगिकता, प्राकृतिक संसाधन और इसका प्रबंधन और संरक्षण क्या है, फसल वितरण और उत्पादन के पर्यावरणीय कारक क्या है, और फसलों की वृद्धि पर जलवायु तत्वों का प्रभाव तथा जो शस्य क्रम पर बदलते वातावरण का प्रभाव, उसके बाद में पर्यावरणीय प्रदूषण तथा इससे संबंधित जो मानव है, पशु तथा फसल को खतरे से रिलेटेड। फिर उसके बाद में प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो शस्यक्रम प्रणाली है और अधिक उपज तथा कम अवधि किस्मों का जो शस्यक्रम प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे रिलेटेड होगा। और बहुशस्यन, बहुमंजिली और रिले तथा अंतराल शस्य की अवधारणा एवं टिकाऊ खाद्य उत्पादन के संबंध में इनका जो महत्व है। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौसमों में उत्पादित मुख्य अनाज के हैं, दलहन, तिल, रेशा, शर्करा तथा जो नकदी फसलों के जो इसके अंतर्गत पे क्या है उत्पादन की जो शस्य विधियां क्या है इनमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर कहा गया है कृषि तथा सामाजिक वानिकी के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो वानिकी पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विस्तार तथा प्रसार से रिलेटेड। फिर खरपतवार और इसकी जो विशेषताएं, प्रसार तथा विभिन्न फसलों के साथ संसर्ग एवं वृद्धि और खरपतवार का उन्मूलन से संबंधित। उसके बाद में जैविक हो गया, रासायनिक एवं एकीकृत नियंत्रण, मृदा निर्माण की विधियाँ क्या है, कारक और तथा भारतीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है। फिर उसके बाद में मृदाओं के खनिज लवण तथा जैविक घटक और तथा मृदा उत्पादकता बनाए रखने की में उनमें क्या भूमिका है। भारत में समस्याग्रस्त मृदाएं क्या है, उनका विस्तार एवं सुधार से रिलेटेड। मृदा तथा पौधों में आवश्यक जो पादक है, मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों व अन्य लाभकर तत्वों की बहाली तथा इनके वितरण प्रकार एवं मृदा चक्रण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। उसके बाद में सहजीवी एवं गैर सहजीवी जो नत्रजन और इसके अंतर्गत फिक्सेशन और मृदा उर्वरकों के सिद्धांत तथा उचित उर्वरक प्रयोग हेतु उनका मूल्यांकन, जल विभाजन के आधार पर पहाड़ी, निचली पहाड़ी तथा घाटियों में मृदा संरक्षण, नियोजन, अपरदन व अपरवाह का प्रबंधन और इनको प्रभावित करने वाली क्रियाएं तथा कारक कौन कौन सी हैं। शुष्क भूमि कृषि एवं इनकी समस्याएं, शुष्क भूमि तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी से रिलेटेड टॉपिक। फिर उसके बाद में है फसल उत्पादन के संबंध में जल उपयोग कुशलता, सिंचाई क्रम के मानदंड, सिंचाई जल की अपवाह स्थिति को कम करने के विधियां, और उसके बाद में जलक्रांत, भूमि से जल निकास प्रबंधन और कृषि क्षेत्र प्रबंधन, विस्तार, महत्व एवं विशेषताएं तथा कृषि नियोजन और बजट बनाना, और विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की आर्थिकी, कृषि जगत एवं उत्पादन का विपणन तथा मूल्य निर्धारण, कीमतों में उतार चढ़ाव तथा लागत, सहकारिता तथा का कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व, और विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां तथा उनकी किस्मों तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक, और कृषि विस्तार एवं महत्व तथा भूमिका और कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन, विस्तरण, संचार व नई तकनीकों का अनुसरण, लोगों की भागीदारी एवं उनका उत्प्रेरण, और कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन व ग्रामीण रोजगार में उनकी भूमिका, प्रसार, कार्यकर्ताओं व किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रसार विधियां तथा कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं भ्रमण, NATP व IVLP से रिलेटेड, ठीक है। पार्ट ए के अंतर्गत पर जो चीज़ है, पार्ट बी के अंतर्गत पर जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, आनुवांशिकी और विभिन्नता के अंतर्गत पे मेंडल का जो जो आनुवांशिकता का नियम है, और उसके बाद में क्रोमोसोम से आनुवांशिक सिद्धांत तो हो गया, और कोशिका द्रव्य, वंशागति और लिंग जो संलग्न और लिंग प्रभावित तथा लिंग जो सीमित गुण है, और स्वतः स्फूर्त और प्रेरित उत्परिवर्तन में जो रसायनों का महत्व है, फसलों की उत्पत्ति तथा अनुकूलन, और खेतों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की किस्में एवं इनसे संबंधित जो प्रजातियों की आकार की तथा भिन्नता के जो स्वरूप है, विविधता के प्रकार और कारण तथा फसल सुधार में भिन्नता का उपयोग किया जाता है। पादप प्रजनन के सिद्धांत और फसल सुधार में इनका क्या उपयोग है। फिर उसके बाद में स्वपरागण और परागण वाली फसलों की प्रजनन विधियां, जैसे कि परिचय हो गया, चयन जो संकरीकरण हो गया, और उसके बाद में पुंजातीय नर वांछपन तथा स्व असंगतता, फसल सुधार में उत्परिवर्तन और बहुगुणिता की भूमिका क्या है, बीज प्रौद्योगिकी तथा उसका महत्व और बीजों के वर्ग और उत्पादन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक है प्रसंस्करण तथा जो परीक्षण से रिलेटेड है, और उन्नत किस्मों के बीजों के उत्पादन से रिलेटेड,
प्रसंस्करण और विपणन में राष्ट्रीय व राज्य जो बीज संगठनों की क्या भूमिका है, और जो शरीर क्रिया है, फिजियोलॉजी विज्ञान की कृषि में महत्वता, और प्रोटोप्लाज्म के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गठन पर प्रावरोध और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड, और विसरण व जो प्रासरण है, जल का अवशोषण तथा स्थानांतरण से वाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता में महत्व से रिलेटेड। उसके बाद की बात करेंगे तो एंजाइम से है परकीर्णव जो भी कहा जाता है इसको, परकीर्णव, और पादप जो रंजक है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक जो अवधारणाएं और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक है, और उसके बाद में एरोबिक हो गया, वह अवायवीय जो एनोरोबिक्स कहा जाता है, श्वसन हो गया, वृद्धि व विकास और प्रकाश आवर्तिता एवं नवीकरण से पादप वृद्धि, और उसके बाद में नियामकों की कार्यविधि तथा फसल उत्पादन में महत्व, प्रमुख फसल व सब्जियों के लिए अपेक्षित जो जलवायु तथा इनकी कृषि हेतु विधियां एवं वैज्ञानिक आधार की समग्र जो सिफारिशें, और फसल व सब्जी के कटाई से पहले और कटाई के बाद की जो प्रबंधन की विधियाँ हैं, सब्जी व फलों के संरक्षण की जो विधियाँ हैं, प्रसंस्करण तकनीकी तथा उपकरण हो गया, सजावटी पौधों को लगाने सहित भूदृश्य एवं पुष्प कृषि, लॉन एवं उद्यानों की जो डिजाइन एवं अभिविन्यास है, प्रदेश के फसलों संबंधी, सब्जियों व वृक्षारोपण और फसलों के रोग और कीट एवं इनके नियंत्रण की जो विधियां हैं, एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन के सिद्धांत, कीटनाशी दवाओं की जो संरचना है, पौध जो सुरक्षा के यंत्र तथा उनकी देख रेख से रिलेटेड। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो अनाज और दलहन के भंडार में लगने वाले कीट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, और उसके बाद में भंडार गोदाम और स्वच्छता तथा उनके संबंध में सावधानी एवं उपचारात्मक जो उपाय होंगे उसमें ये टॉपिक रिलेट किया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर देखिए इंग्लिश में वही है, इकोलॉजी जो भी कहा गया पूरा कहा गया है, एंड इट्स जो है रिलेवेंस टू मैन, और नेचुरल जो इसके अंतर रिसोर्स है एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे है, इट्स मैनेजमेंट एंड जो कंजर्वेशन से रिलेटेड कहा गया है, इन्वायरमेंटल जो फैक्ट से रिलेटेड कहा गया, सारा का सारा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया। सेक्शन ए सेक्शन बी का आपका इस सब्जेक्ट टॉपिक है, तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप इसको पॉज करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश के अंतर्गत पे ये है, पार्ट बी का है, और उसके बाद में पार्ट ए का सिलेबस ये है, और हिंदी में मैंने टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिया है कि एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे, जो इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले वीडियो के अंतर्गत पे इसके और सब्जेक्ट हैं, उनके मैं सिलेबस इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।